अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्लेट में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये हलवा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचेंगे कि हलवे के साथ मैं ब्रेड खा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली एक तुर्किश डिश है। और जब अबराश ने स्कूल स्टार्ट किया था, जब वो पहली क्लास में था, मैंने तब भी आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर की हुई हैं। वीक में एक दफ़ा तमाम मदर्स जो 1 क्लास में जिनके बच्चे थे वो स्कूल जाया करते थे और वहाँ पे बैठ के एक साथ नाश्ता करते थे। एक्चुअली उस नाश्ते का मेन पर्पज़ कुछ और था। और वहाँ पे तुर्किश कम्युनिटी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो वहाँ पे जो तुर्किश लेडीज़ आया करती थी वो बनाती थी अपने, एक टिपिकल किस्म का था उनका खाना। नाश्ते में वो बनाती थी कॉर्न मेल से। तो वो अभी यहाँ पे हमारी एक तुर्किश हमसाई हैं, तो मैं उनसे ज़िक्र कर बैठी कि आप लोगों की एक नाश्ते में आप खाते हैं, उसका नाम है खुईमक। तो वो मुझे बहुत पसंद है, मैंने खाया हुआ। तुर्किश फूड वैसे भी आपको पता है फ़ेमस है, सबको तकरीबन पसंद है। तो वो फिर मेरा ज़िक्र करने की देर थी, तो वो मुझे नेक्स्ट डे नाश्ते में वो मुझे बना के देगी। वो हमने नाश्ता एंजॉय किया। और एक्चुअली हमारा प्रोग्राम सेट हुआ था, हमने जाना था वूपरटाल की जो फेमस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिक एलिवेटेड हैंगिंग कार्स है, हैंगिंग चेयर्स, हैंगिंग ट्रेन है वहाँ की, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक लगती है। आप जब भी वहाँ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आए होते हैं। और खैर अभी तो हैं ही छुट्टियाँ, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वहाँ जाने के लिए हम घर से निकले थे, जहाँ पे मेरा अब जावियार कर रहा है अपना नाश्ता। हम लोग तो नाश्ता कर चुके थे, तो उसने मेरे मुंह पे बिस्किट खा रहा था। चॉकलेट जो है वो चॉकलेट वाली बिस्किट थे, बिस्किट वाले चॉकलेट मिक्स हो रही हैं बातें। खैर यहाँ पे हम निकले हैं और ये है डुसलडॉर्फ का जो मेन ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे। और जहाँ से हमने लेनी है नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन है वो है वूपरटाल के लिए। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में जाने के लिए इंतज़ार करें। जो एक चीज़ मुझे डिस्टर्बिंग लगी वो ये थी कि जब भी आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, छोटी सी लिफ्ट होती है, वहाँ पे और भी इतने ज़्यादा स्टॉलर्स होते हैं और व्हील चेयर भी लोग होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा लंबी लाइन होती थी। और फिर ये भी टेंशन होती थी कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो ना मिस हो जाए। खैर हमारी ट्रेन बिल्कुल भी मिस नहीं हुई और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये है वूपरटाल का एरिया और वूपरटाल का जो मेन ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे हमने उतरना था। तो ये देखिए ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है और बस इंतज़ार है ट्रेन रुकने का। मिराज अपनी पोजीशन संभालते हुए कि कहीं हम रह ना जाएं। अबराश हमें बताने आ रहा है भाग के कि ट्रेन रुकने लगी है, आ जाएं, किस दरवाजे से उतरना है। मुझे लगता था कि ट्रेन रुकेगी तो दरवाजे उसके ओपन होते ही होते हैं, तो कोई नहीं टेंशन होती। आप तब भी जब रुकती है ट्रेन तब भी आप आराम से निकल सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि हमने जिस स्टेशन पे उतरना था वहाँ पे ट्रेन रुकी थी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, और जो दरवाज़ा हमारे करीब था वो था डिफेक्ट। हमने पहले नोट ही नहीं किया और जो दूसरे की तरफ हम आए तो तब बहुत लेट हो चुकी थी और ट्रेन हमें वहाँ से लेके आगे चली गई। तो हम एक्स्ट्रा एक स्टेशन आगे चले गए। तो तब का सबक मिला है कि उतरने से हमेशा पहले अपनी पोजीशन जो है वो संभाल लें। जब आप इस तरह सफ़र करते हैं तो आपके साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। अच्छा, ये है वूपरटाल का मेन ट्रेन स्टेशन, बहुत खूबसूरत है। डुसलडॉर्फ का भी, वूपरटाल का भी, और भी जो बड़े ट्रेन स्टेशन है, कासल का जो बड़े सिटी है उनका इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है सारा, आपको एहसास ही नहीं होता आप एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं या फिर ये रेलवे स्टेशन है। हम जब से जर्मनी शिफ्ट हुए हैं तब से मेरे हस्बैंड कहते थे हमें कि हमने जाना है किसी दिन वहाँ वूपरटाल, और हमने वो जो ट्रेन्स हैं वो एक्सपीरियंस उनका करना है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला और मेन बात अल्लाह ताला का हुक्म ही नहीं था। तो अभी लकीली बच्चों को भी छुट्टियां थी। खैर अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जब का ये क्लिप है तब बच्चों की छुट्टियां थी। और प्लस आपके पास ट्रेन के पास भी हों तो फिर व्हाई नॉट। पहले जिस जगह हम रहते थे वहाँ से हमें इस तरह की जो फेमस चीज़ें थी, बड़े सिटी थे, वो दूर थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे हम हैं ये यहाँ पे सारे इस तरह के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, जितनी भी इतने ज़्यादा म्यूज़ियम हैं, इतने ज़्यादा कैस्टल्स हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो हमारे बिल्कुल करीब हैं। और जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे एक्सप्लोर और आप लोगों को भी साथ साथ ही रखेंगे। और ये हम जिस ट्रेन के लिए आए थे हमारी तरफ आ रही है और फाइनली इंतज़ार का टाइम जब वो ख़त्म हो गया। एक्चुअली यहाँ पे इतना ज़्यादा इंतज़ार करना भी नहीं पड़ता, 4 मिनट बाद नई ट्रेन आ रही होती है। अगर एक ट्रेन आपकी मिस हो जाती है तो उससे नेक्स्ट 4 मिनट के बाद दोबारा ट्रेन फ़ौरन से आ जाती है। और आजकल है रश क्योंकि छुट्टियाँ हैं, तो और भी हमारी तरह बहुत से लोग गए होंगे ओबियसली।
लेकिन नॉर्मली वहाँ पे इतना रश नहीं बनता। उसकी वजह यही है कि हर 4 मिनट बाद एक नई ट्रेन जो है वो आ रही होती है। इस ट्रेन में जो मुश्किल चीज़ थी ना वो ये थी कि जो सबसे बैक साइड पे आपको सीट मिलना थी, क्योंकि जो आपसे पहले वाले पैसेंजर होते हैं वो बैठ जाते हैं और सबकी जो मेन प्रायोरिटी होती है ना वो यही जगह होती है। यहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू नज़र आता है। जब आप मिल के बच्चों के साथ स्पेशली कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ना कोई मसला ना बने। और सेम वैसे ही हुआ, हमें उतरना पड़ा रास्ते में और उसकी वजह ये थी कि अबराश को नोज़ से ब्लड आना शुरू हो गया, नक्सीर जिसको हम कहते हैं। मुझे लगता है इस एज में सब बच्चों को ही होता है। मैं जब अपना बचपन याद करती हूँ तो मैं और मेरा भाई हम तकरीबन सेम एज के थे और हमें भी नोज़ से ब्लड अक्सर आया करता था। मुझे उसकी निस्बत गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, उसे मेरे बनिस्बत मेरे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उससे भी अक्सर नोज़ से ब्लड आया करता था और मुझे भी आता था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा आता था। और मैंने फ़ील किया कि जब भी गर्मी का मौसम आता है ना तो तब ये बच्चों को मसला हो जाता है। हम मदर्स के दिल ही अल्लाह ताला ने इस तरह के बनाए होते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ भी होता है, एक फ्लू क्या होता है, बुखार होता है, तो फ़ौरन से हमारा दिल इतना परेशान हो जाता है। बच्चों से ज़्यादा हमें परेशानी बन रही होती है। तो बस फिर माएँ सब माएँ ऐसी ही होती हैं और अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि मैं 70 माँओं जितना मैं अपने बंदे को प्यार करता हूँ। तो जब एक माँ इतना प्यार करती है अपनी औलाद को तो फिर आप सोचें कि 70 माँओं के बराबर कितना प्यार होगा। खैर कहाँ से बात चली और कहाँ पे पहुँच चुकी है। अब रात की वजह से हमें रास्ते में उतरना पड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक तुर्किश रेस्टोरेंट भी था, लंच के लिए अच्छा ऑप्शन था, सबको भूख भी लगी थी और लंच से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे 3 से 4 बजे के दरमियान था टाइम। तो एक तो हम यहाँ पे उतरे, बच्चों को फ्रेश किया और इस स्टेशन का नाम था आई गेस फोन वेंकल, कुछ इस तरह ही मेरे ख्याल से इसको प्रोनाउंस करते हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन पता। अब राशा माशाल्लाह से उस एज में है जिस एज में बच्चे घर से निकलते हैं तो उन्हें खाने के ख्वाब आते हैं। आज हम क्या खा के आएंगे बाहर से, किस जगह पे जाना है, किस रेस्टोरेंट पे जाना है, तो वो बस उसका यही होता है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, किसी स्टेशन पे रुक रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ट्राई करें, कुछ ना कुछ खाते जाएं। तो एक वो टाइम था जब अबराज कुछ भी नहीं खाता था, बिल्कुल नहीं खाता था। 2-2 3-3 दिन इस बच्चे के खाने के बिना गुजर जाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माशाल्लाह से सेहत भी बहुत अच्छी है इसकी। और मैं जब अब वो जब मांगता है ना खाना, तो अभी भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और मुझे अच्छा ही लगता है। मैं कभी भी बेज़ार नहीं हुई। खैर कोई भी माँ नहीं बेज़ार होती अपने बच्चों की वजह से। बस तमाम माएँ शुक्र ही करती हैं कि बच्चा एटलीस्ट खाने के लिए कुछ मांगे, क्योंकि वो जो पहले होते हैं ना 4-5 साल, वो बच्चों ने इस लेवल के लगाए होते हैं ना कि जब उनका मांगने का टाइम आता है तो माएँ खुश हो रही होती हैं। खुशकिस्मत होती हैं वो मदर्स जिनके बच्चे स्टार्ट से ही खाना शुरू कर देते हैं। मिराज अभी छोटा है, उसका अभी वो वाला माइंड सेट नहीं है। और ये बात मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है होती है ये परेशानी। जब बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा होता तो परेशानी बन जाती है। इवन के बच्चे दूध नहीं पी रहे होते और वो भी टेंशन होती है कि हमारे बच्चे दूध नहीं पीते। दूध होता भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी दूध तो ज़रूरी होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं तो कहती हूँ जब इस बात का एहसास होता है ना बच्चों को कि ये पेट मेरे साथ लगा है, मैंने अपने पेट में डालना है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम एंटर हो गए थे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। इनका जो किचन था वो बाकी अलहदा था सारा फ़ास्ट फूड, और ये वाला जो रेस्टोरेंट का इन्होंने एरिया बनाया हुआ था ये सारा सेपरेट था। और ये वाला जो खाना था ये घर का खाना था, जो कि ये ख़ुद जो ये तुर्किश लोगों का टिपिकल फूड होता है, ये यहाँ पे वो चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पे खाना हमारा आ चुका था और ये देखिए ये इनका सैलड था और ये पिकल और ये आई गेस कुछ इनका जो सैलड होता है वो था, और ये बैंगन का रायता था जिसे हम बैंगन का रायता कहते हैं। बहुत मज़े का खाना था। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना तो दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये वाली प्लेट थी मेरी और मेराज की। हमारी एक प्लेट थी और एक लेने की वजह यही थी कि हमेशा
ना मेरे से अपना खाना ख़त्म हो पाता है और ना मिराज अपना खाना ख़त्म करता है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया था कि मेरा और मिराज का एक ही खाना होगा, चाहे वो हम कुछ भी लेंगे। अबराश और उसके बाबा अपनी अपनी प्लेट्स खाली कर लेते हैं। और ये लास्ट में उनकी तरफ से सर्व किया गया था कहवा, जो कि सिर्फ मैंने ही पिया था। ओबियसली बच्चों को तो पसंद नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हम खाने से फारिग हो चुके थे। जैसे ही हम आगे रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकले तो वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई तुर्किश था आई गेस, और उसको लेके कुछ कोई प्रोटेस्ट था और काफ़ी भारी नफरी थी। पुलिस की थी, मोटरसाइकिल सवार भी थे और 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। मेरे साथ एक खड़ी औरत से मैंने पूछा तो था कि ये कौन है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता ये कौन है और क्यों ऐसा चल रहा है। खैर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स भी थे, और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और यहाँ पे हम वापस जा रहे थे और वापसी के लिए हम बैठे हुए थे और ट्रेन बिल्कुल खाली थी। जिस टाइम हम जा रहे थे इस टाइम पे मोस्टली रश नहीं होता ट्रेन्स में, शाम होने के करीब थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।